नमस्कार। अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। आईबी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों के लिए भर्ती निकाली है। तो चलिए आज इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज कितनी है? तो पूरे भारत के लिए कुल 362 पद हैं। जी हाँ, 362। ये एक बहुत अच्छा नंबर है और देश के अलग अलग राज्यों के उम्मीदवारों के लिए ये एक शानदार मौका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो में करियर आपके लिए सही है? अगर देश सेवा का जज्बा है और एक स्थिर नौकरी चाहिए तो ये आपके लिए हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रोल के लिए क्या-क्या जरूरी है और ये नौकरी आपको क्या दे सकती है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, अप्लाई कैसे करना है, जरूरी तारीखें कौन सी हैं और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी बातें जिन्हें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक बड़ा सरकारी अफसर क्यों है। देखते हैं कि इस भूमिका में असल में क्या कुछ शामिल है। तो ये जो लिखा है ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये आईबी के कामकाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक पक्की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है जिसमें आपको पूरे भारत में कहीं भी काम करने का मौका मिल सकता है। अब आते हैं पैसे की बात पर, यानी सैलरी। पे स्केल लेवल 1 का है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। आपको आपकी बेसिक पे के ऊपर 20% का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलता है और ये इस जॉब को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। ठीक है, तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? ये सेक्शन एक तरह से एक चेकलिस्ट है। इसे ध्यान से देखिए और जानिए कि आप इस पद के लिए योग्य हैं या नहीं। यहाँ 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, आपकी पढ़ाई कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। दूसरी, आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और हाँ, उम्र की गिनती फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से होगी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, आप जिस राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। और हाँ, एक अच्छी खबर भी है, उम्र में कुछ कैटेगरीज के लिए छूट भी है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल, एससी और एसटी के लिए 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10 से 15 साल तक की छूट दी गई है। अगर आप एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी करते हैं तो अगला पड़ाव है सिलेक्शन प्रोसेस यानी परीक्षा। ये एक 2 टियर की परीक्षा है और सिलेक्शन के लिए इसके हर पहलू को समझना बहुत जरूरी है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये टियर 1 एग्जाम का ब्रेकअप है। यहाँ सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल अवेयरनेस का हिस्सा 40% है, मतलब बाकी तीनों सब्जेक्ट्स मिला के 60 और ये अकेला 40%। तो साफ है कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पर पकड़ बनाना कितना जरूरी है। अच्छा, टियर आई के बारे में कुछ और जरूरी बातें जान लेते हैं। ये 100 नंबर का ऑनलाइन एग्जाम होगा और टाइम मिलेगा सिर्फ 1 घंटा। लेकिन यहाँ एक पीएच है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अब इन दोनों टियर्स में फर्क समझना बहुत जरूरी है। टियर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट इसी के नंबरों पर बनेगी। वहीं टियर 2 डिस्क्रिप्टिव है और वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको उसे पास करना जरूरी है, 50 में से 20 नंबर लाने होंगे, लेकिन उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इस पूरी प्रक्रिया को हमने कुछ आसान स्टेप्स में तोड़ दिया है ताकि आप बिना कोई गलती किए आराम से अपना फॉर्म भर सकें। तो ये 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स सब स्कैन करके तैयार रख लीजिए। फिर ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। तीसरे स्टेप में लॉगिन करके फॉर्म भरिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और आखिर में फीस पेमेंट करके अपने एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, जरूरी तारीखें और फीस, क्योंकि एक भी डेट मिस हुई तो ये पूरा मौका हाथ से निकल सकता है। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए।
एप्लीकेशन 22 नवंबर 2025 को शुरू होंगे और 14 दिसंबर 2025 की रात 11:59 पर बंद हो जाएंगे। और अगर आप चालान से पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी आखिरी तारीख 16 दिसंबर है। अच्छा, फीस को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसे ध्यान से समझिए। फीस के 2 हिस्से हैं, एग्जाम फीस और प्रोसेसिंग चार्ज। 550 रुपए का प्रोसेसिंग चार्ज तो सभी को देना है, लेकिन जो पुरुष उम्मीदवार जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं, उन्हें 100 रुपए की एग्जाम फीस भी देनी होगी, यानी उनके लिए टोटल 650 रुपए। और अब आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी बातें जो सीधे नोटिफिकेशन से ली गई हैं। इन पर ध्यान देने से आप उन आम गलतियों से बच सकते हैं जिनकी वजह से कई बार एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये आईबी की तरफ से एक सीधी और गंभीर चेतावनी है। किसी भी धोखेबाज के झांसे में बिल्कुल ना आए, जो पैसे लेकर नौकरी दिलाने का झूठा वादा करता है। याद रखिए, भर्ती सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल चैनलों से ही होगी। तो जाते जाते इन बातों को गांठ बांध लीजिए। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करें। एक से ज्यादा फॉर्म बिल्कुल ना भरें। आपकी फोटो और सिग्नेचर एकदम साफ होने चाहिए। और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखें, क्योंकि सारी जानकारी वहीं आएगी। और हाँ, एप्लीकेशन की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में। अब तैयारी शुरू करने का समय है इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक शानदार करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाने का।